आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे रहस्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो समय और कल्पना दोनों की सीमाओं को पार कर जाता है। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा है जो सड़कों पर भटक रहा है और उसके सीने में न जाने कितने युगों के रहस्य दफन हैं। स्रोत बताते हैं कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि सतयुग से आया एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी यादें हजारों साल पुरानी हैं। इस सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है ना। चलिए इस ब्रह्मांडीय सत्य की गहराई में उतरते हैं। मैंने लंका को जलते हुए देखा है, मैंने कुरुक्षेत्र में गीता सुनी है। जरा सोचिए, अगर एक 8 साल का बच्चा अचानक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे करे तो कैसा महसूस होगा। किसी को भी झकझोर देने वाले ये शब्द हैं। एक बिल्कुल सुनसान बारिश वाली रात थी और इस नन्हे से बालक ने एक 80 साल के अनुभवी साधु के सामने ये असंभव से लगने वाले दावे कर दिए। एक ऐसा पल जिसने उस साधु की जिंदगी भर की तपस्या और ज्ञान को पूरी तरह से चुनौती दे दी। इस दृश्य की थोड़ी कल्पना करते हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं, सड़क पर बारिश का पानी बह रहा है और एक बच्चा, मैले कपड़े, नंगे पांव, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। जैसे ही वो बुजुर्ग साधु वहां से गुजरते हैं, उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं कि ये बच्चा खुद से ही बातें कर रहा है और उन बातों में प्राचीन युद्धों में बही रक्त की नदियों का जिक्र है। ये किसी साधारण अनाथ या भिखारी की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसकी यादें सदियों बल्कि युगों तक फैली हुई थी। अब इन यादों के सिलसिले को अगर हम ध्यान से देखें तो सच में दिमाग चकरा जाता है। इस बालक की जो स्मृतियां हैं वो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक युगों के साथ एकदम सटीक बैठती हैं। शुरुआत होती है त्रेता युग से, जहां इसने लंका दहन देखा। फिर आता है द्वापर युग, जहां इसने कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखा। और आगे चलकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की खोज में महल छोड़ते हुए भी देखा। ये एक ऐसा टाइमलाइन है जो हम आम इंसानों की सोच से बिल्कुल परे है। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये बच्चा अपने किसी भी पिछले जन्म में कोई महान योद्धा, राजा या नायक नहीं था। एक तरफ उसकी बिल्कुल आम सी पहचान थी, कभी एक दास, कभी एक मामूली सैनिक, तो कभी बस एक अनुयायी। लेकिन दूसरी तरफ वो जिन घटनाओं का गवाह बना, वो पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली थीं। चाहे वो रावण का पतन हो, भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान हो या बुद्ध का संन्यास। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि वो इतिहास बदलने वाला कोई मेन कैरेक्टर नहीं था, बल्कि एक साधारण ऑब्जर्वर था जो ठीक उस वक्त मौजूद था जब दुनिया अपना इतिहास बदल रही थी। इस अनोखे रहस्य की तह तक जाने के लिए वो साधु इस बच्चे को गंगा किनारे एक बिल्कुल वीरान गुफा में ले जाते हैं। साधु को ये भली भांति पता था कि बच्चे की यादें अभी बहुत धुंधली हैं। उन्हें पूरी तरह से जागृत करने के लिए एक बेहद दुर्लभ और गहरी ध्यान विधि की जरूरत थी। दोस्तों, ये कोई आम पूजा पाठ या साधना नहीं थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो इस बच्चे के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बंद अतीत के दरवाजों को खोलने वाली थी। और इसी गहरी साधना के बीच एक बेहद डरावना और रहस्यमयी सच उभर कर आता है। बच्चा बताता है कि उसके हर जन्म में, चाहे वो भयानक युद्धभूमि हो या घना जंगल, एक अनजान व्यक्ति उसके पास आता ही आता है। उस व्यक्ति का चेहरा तो हर बार अलग होता है, पर उसकी आंखें हमेशा बिल्कुल एक जैसी होती हैं। और वो अनजान चेहरा हर बार उसके कान में आकर ठीक एक ही बात फुसफुसाता है, तू वही है जो पहले भी था। जैसे वो जानबूझकर इस बच्चे को उसकी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। इस खुलासे के बाद साधु को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये मामला उनकी समझ और क्षमता से बहुत बहुत बड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वो दोनों निकल पड़ते हैं हिमालय की उन गहरी और दुर्गम घाटियों की ओर। मकसद था सदियों से वहां तपस्या कर रहे एक अत्यंत प्राचीन और ज्ञानी योगी को खोजना। यही वो सफर है जो इस पूरे विश्लेषण को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। हिमालय की उन चोटियों पर पहुंचकर वो प्राचीन योगी जिस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, वो कर्म और पुनर्जन्म की हमारे आम समझ को हिलाकर रख देता है। योगी सनातन आत्मा का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आमतौर पर हम क्या मानते हैं, यही ना कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के हिसाब से जन्म लेती है। पर नहीं, सनातन आत्मा कोई आम आत्मा नहीं होती। ये एक ऐसा शाश्वत अस्तित्व है जिसे हर युग में एक बेहद गुप्त और ब्रह्मांडीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए बार बार इस संसार में भेजा जाता है। इस एक बात ने उस बच्चे के होने के पीछे के सारे आध्यात्मिक नियमों को शीशे की तरह साफ कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल था, बच्चे ने भगवान शिव का कोई साधारण रूप क्यों नहीं देखा?
योगी ने बताया कि बच्चे को शिव का एक ऐसा गुप्त और दुर्लभ रूप याद आ रहा था जिसके दर्शन इतिहास में गिने चुने लोगों को ही हुए हैं। ना तो वो अर्धनारीश्वर रूप था, ना ही महाकाल। ऐसे गुप्त रूप तभी प्रकट होते हैं जब कोई आत्मा किसी बहुत बड़ी और बेहद स्पेशल ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकली हो। इस बात ने इस तथ्य पर मोहर लगा दी कि उस बच्चे का इस धरती पर आना किसी बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता ही है। स्रोत बताते हैं कि गुफा के बाहर का माहौल अचानक से बेहद रहस्यमयी और खतरनाक हो गया। बर्फ जैसी ठंडी हवाएं तेज हो गईं। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं और बाहर से किसी अनजान प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ने की आवाजें आने लगीं। अंधकार की ये शक्तियां अब पूरी तरह जाग चुकी थीं और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस बच्चे को उसके असली रूप को पहचानने से रोकना। आखिर ये शक्तियां चाहती क्या हैं? योगी की माने तो एक बेहद गुप्त संगठन सदियों से छिपकर काम कर रहा है। उनके मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला, सनातन आत्माओं को उनके सच से कोसों दूर रखना। दूसरा, एक ऐसे गुप्त ब्रह्मांडीय मंत्र की हिफाजत करना जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। और तीसरा, इस सृष्टि के उस नाजुक संतुलन को बिगड़ने से रोकना जो शायद इन रहस्यों के सामने आने से पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है। तो अब एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल या कहें एक पैराडॉक्स सामने आता है। क्या इस बच्चे का हर युग में बार बार जन्म लेना, भटकना और सब कुछ भूल जाना एक भयानक श्राप है? या फिर क्या ये ब्रह्मांड के सबसे पुराने और सबसे गहरे रहस्यों की रक्षा करने की कोई ग्रैंड दिव्य योजना है? खुद वो बच्चा अपनी साधना के दौरान इसी उलझन से जूझता है, जहां उसे बताया जाता है कि आखिर में यह फैसला करना खुद उसी के हाथों में है। कहानी अपने सबसे बड़े चरम पे तब आती है जब वो वृद्ध योगी बच्चे और साधु के सामने एक अत्यंत प्राचीन शास्त्र लाकर रखते हैं। उसके पन्ने पूरी तरह पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखे अक्षर, उनमें से एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। योगी चेतावनी देते हैं कि इस ग्रंथ में जो सच लिखा है वो इस बच्चे के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। ये वो पल था जो उसके अनंत जन्मों की सबसे बड़ी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाने वाला था। जैसे ही वो बच्चा उस चमकती हुई प्राचीन पुस्तक को छूता है, उसकी चेतना सीधे एक दिव्य संसार में पहुंच जाती है। वहां रोशनी से बनी आकृतियां उसे परम सत्य बताती हैं, तुम ब्रह्मांडीय संतुलन का एक हिस्सा हो। वाह! उसे समझ आता है कि वह सच में कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि इस पूरी सृष्टि के वजूद को टिकाए रखने वाली एक बेहद अहम कड़ी है। ये ब्रह्मांडीय सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल पर बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जब भी निर्माण और विनाश के बीच का बैलेंस बिगड़ने लगता है और सृष्टि पर खतरा मंडराता है। स्टेप 2, तब एक सनातन आत्मा को जानबूझकर एक खास मकसद के साथ धरती पर भेजा जाता है। और फाइनल स्टेप, उस आत्मा की मौजूदगी और उसके कामों से ये शाश्वत चक्र वापस स्टेबलाइज हो जाता है। बेसिकली यही उस बच्चे के बार बार जन्म लेने के पीछे का असली विज्ञान था। पुस्तक बंद करने के बाद जब बच्चे का ध्यान टूटता है और वो वापस गुफा में लौटता है, तो वो एक बेहद शांत लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहता है, मेरा अगला जन्म मेरा अंतिम जन्म होगा। ये सच में सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये इस बात का इशारा है कि जीवन और मृत्यु के इस अनंत चक्र में और इस पूरे ब्रह्मांड के ऑर्डर में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो सृष्टि के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। और आखिर में ये एक्सप्लेनर एक ऐसे गहरे और बेचैन करने वाले सवाल पर आकर रुकता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अगर ये पूरा ब्रह्मांड पुनर्जन्म के इस अनंत चक्र और इन सनातन आत्माओं पर ही टिका हुआ है, तो सोचिए, जब उस बच्चे का वो आखिरी जन्म खत्म होगा, तब उस कॉस्मिक बैलेंस, उस ब्रह्मांडीय संतुलन का क्या होगा? क्या ये संसार अपने विनाश की ओर बढ़ जाएगा या फिर किसी बिल्कुल नए युग की शुरुआत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो नियति और सृष्टि के रहस्यों को लेकर एक ऐसी जिज्ञासा जगाता है जो कभी खत्म नहीं होती। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड के ये रहस्य सच में असीमित हैं।